जय सीताराम प्यारे भाइयों बहनों, आशा है आप सब ठीक होंगे। हनुमान चालीसा के अर्थ को और उसके मर्म को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की इस पावन यात्रा में मैं आज आगे बढ़ना चाहता हूँ। बड़ी ही भारी, बड़ी ही आनंद भरी और बड़ी ही करुणा है श्री राम की मेरे पे कि मुझको उन्होंने ऐसा अवसर दिया कि मैं हनुमान जी जैसे भक्त, हनुमान जी जैसे शिरोमणि भक्त के चरित्र को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का उन्होंने मेरे को अवसर दिया। हनुमान जी जैसा भक्त ना कभी हुआ है, ना कभी हो सकता है। वैसी कहानी पढ़कर, उनका चरित्र जान के, उनके बारे में चीज़ें समझ के, उनके सूक्ष्म तत्व को जान के इंसान के जीवन में एक अजीब सा, एक अनोखा अनोखा रूपांतरण होता है। और हम अपने जीवन में उस रूपांतरण को अगर नहीं देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको ये देखना चाहिए कि हमने उन तत्वों को समझने की कोशिश नहीं करी है अपने जीवन में अभी तक, जिन तत्वों को समझना ज़रूरी है। और हनुमान चालीसा उनमें से एक ऐसी चीज़ है। अगर आपने सनातन धर्म में जन्म लिया है तो हनुमान चालीसा के इस अर्थ को और इस मर्म को समझिए, क्योंकि इसको समझ के आपके जीवन में सिर्फ कल्याण ही होगा, आप पीछे नहीं जाएंगे। तो आज हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि हनुमान जी के बारे में आज हम क्या जान सकते हैं, उस महान भक्त के बारे में हम क्या जान सकते हैं, राम जी के परम सेवक के बारे में हम क्या जान सकते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिय ही दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। देखिए, हनुमान जी सिद्धियों से परिपूर्ण हैं, सिद्धियों से भरे पड़े हैं। सिद्धियों से क्यों भरे पड़े हैं? यूं ही नहीं भरे पड़े हैं, ऐसी नहीं किसी ने आके उनको सिद्धियां ऐसे सौंप दी। सिद्धियों से वो इसलिए भरे पड़े हैं क्योंकि उनका जीवन वैसा रहा है। उन्होंने अपने जीवन में जो तप करा, जो साधना करी, जो भक्ति करी, उसका फल स्वरूप ये है कि उनको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। उन सिद्धियों में से एक सिद्धि है कि वह अनेक रूप धारण कर सकते हैं। परिस्थिति के अनुसार वह अपने आप को ढाल सकते हैं और अनेक अनेक रूपों में उस परिस्थिति का चुनौती करके उस परिस्थिति को जीत सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ परिस्थितियां हमारे सामने प्रकट होती हैं और हमें दिखता है कि हनुमान जी कितने पराक्रमी, कितने कितने बलशाली, कितने विद्यावान। ऐसी बातें आज हम सब सुनेंगे। सबसे पहले सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, कि सीता माता के सामने जब वह गए तो वो सूक्ष्म रूप में गए, बहुत ही छोटे रूप में गए। अब इसमें कितना सार छुपा है, कितनी खूबसूरती छुपी है, इसको हम जानते हैं। सीता माता के पास जब हनुमान जी गए, उससे कुछ समय पहले ही रावण सीता जी को बहुत ही डरा कर गया था, बहुत ही उल्टे सीधे शब्द कह के गया था, बहुत ही भयभीत करके गया था, बहुत गंदी गंदी बातें करके गया था। तो सीता जी बहुत ही डरी हुई थी, बहुत ही सहमी हुई थी, बहुत ही परेशान थी, इतना रो रही थी और यहाँ तक सुसाइड कॉन्टेम्पलेट कर रही थी, उनको जीने का इच्छा नहीं था। ऐसी हालत में हनुमान जी ने उनके सामने एक सूक्ष्म रूप धारण करा, जो ये दिखाता है कि हनुमान जी में कितनी करुणा थी, कितनी अंडरस्टैंडिंग थी दूसरे इंसान के इमोशन की। सीता माता के प्रति कैसा माता वाला भाव था कि मेरी माता कितनी परेशान है, मैं उनको और परेशान नहीं करना चाहता कि कोई मैं ऐसा बड़ा रूप धारण करके जाऊं या माता को दिखाऊं कि देखिए माता, मैं कितना पराक्रमी हूँ, मैं लंका पार कर आ गया हूँ, मैं हनुमान हूँ। ऐसा कोई अहंकार नहीं था। एकदम छोटे, एकदम चरण धूलि के मात्र उन्होंने अपने आप को समझा और माता सीता के सामने एकदम छोटे से रूप में गए। हाँ, और इससे हम कितना कुछ सीख सकते हैं कि करुणा से इंसान चाहे जितना बड़ा हो जाए, अगर हनुमान जैसा पराक्रमी इंसान के पास अहंकार का लेश मात्र नहीं है तो हम कौन होते हैं अहंकार करने वाले? हमें किस बात का अहंकार है? हम अपने अहंकार को समझें, अपने अभिमान को समझें और देखिए हमारे जीवन में वो कैसी कलह पैदा करता है, कैसा विरह पैदा करता है, कैसा दुख पैदा करता है। और हनुमान जी से सीख लेकर उस अभिमान को नष्ट करने की यात्रा पे चलें चलें चलें, अभी चलें। तो सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। उस सूक्ष्म रूप के तुरंत ही बाद उन्होंने बिकट रूप धारण कर लिया और लंका जला दी। अब लंका जलाना, देखिए आप इस बात को कितनी गहराई से सुन रहे हैं ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन आप थोड़ा समझिए। लंका का एक एक सैनिक, लंका में रहने वाला एक एक आदमी, एक एक राक्षस इतना पराक्रमी था कि उससे एक राक्षस से, एक क्षुद्र राक्षस से भी सारे देवता डर के भाग जाते थे, सारे मुनि डर के भाग जाते थे, सारे ऋषि सहम जाते थे उस एक छोटे से योद्धा से। बड़े योद्धाओं की तो बात ही क्या करनी। उस लंका की नगरी में, उस तमस की नगरी में जिसका रावण राजा था, उस नगरी को पूरी तरीके से जला देना विभीषण जी के घर को छोड़कर, क्योंकि विभीषण जी परम राम भक्त थे, उस घर को, उस पूरी लंका को जला देना, हमको ये उससे दिखता है कि हनुमान जी में कितना बल था, कितने खतरनाक थे वो, कितने शक्तिशाली थे, कितने पराक्रमी थे, कितने इंटेलिजेंट थे कि उस रावण की लंका को जला दी, जिससे लोग इतना भयभीत थे, जिसके भय के कारण ही देवताओं ने आग्रह करा था श्री हरि से, श्री राम से पृथ्वी पे आने को।
तो उस लंका को हनुमान जी ने ऐसी चुटकी में जला दिया। तो हम ये समझें कि जहाँ पे परिस्थिति ऐसी आए, जहाँ पे हमारा ऐसा सामना ऐसे लोगों से है, ऐसी सिचुएशन से है जहाँ पे बड़ा ही ऐसा माहौल पैदा है जैसा लंका में हुआ करता था, तो वहाँ पे हमको इस विकट रूप को धारण करना पड़ेगा। और यह बल हमें तभी मिलेगा, उस विकट रूप को धारण करने का हमें बल तभी मिलेगा जब हमें पता होगा सच क्या है, गलत क्या है। जब हमें सच का पूरा बोध होगा, सत्य के साथ खड़े होने में हमें एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी, तभी हम इस विकट रूप को धारण कर पाएंगे। वरना हम सिर्फ बातों बातों में ही रह जाएंगे, जैसे मैं और आप रह गए। तो विकट रूप धारण करना भी बहुत ज़रूरी है, ये हनुमान जी से हम सीखते हैं। फिर भीम रूप धरी असुर सहारे। असुरों को सहारने के लिए, असुर बड़े ही दुष्ट होते हैं, बड़े ही चालाक, बड़े ही गंदे होते हैं। और ये असुर, यहाँ पे असुर कोई बाहर की बात नहीं हो रही है। जैसे लंका एक तो बाहर वाली लंका है जिसमें रावण रहता है, एक भीतर लंका है जो हमारे अंदर जो ये मन है वो लंका के रूप में ही है। मन और लंका में कोई भेद नहीं है, और इस मन का जो स्वामी है वह रावण है, और हम अभी उस लंका में ही जी रहे हैं। और उस लंका में जीते जीते हमने कितने सारे जन्म बिता दिए हैं। तो यहाँ पे वैसे ही जो यहाँ पे भीम रूप धरी असुर सहारे की बात हो रही है, ये भी जो असुर की बात हो रही है वो हमारे मन के अंदर के वे तामसिक वृत्तियाँ हैं जो हमें, हमारे मन को चलाती हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार, मोह, ये सारी चीज़ें, जो ये सारी जो वृत्तियाँ हैं उनका नाश तभी होगा जब हम भीम रूप धारण करें, जब हम अति शक्तिशाली वाला रूप धारण करें, जब हम बुझे बुझे इनको बुझाने के लिए हमें बड़े छोटे रूप में नहीं जाना है, हमें भीम की तरह बनना है, भीम की तरह शक्तिशाली बनना है और इनसे लड़ना है, इनसे जूझना है। क्योंकि ये बड़े बदतमीज़, बड़े जाहिल, इनको ना मरने का भय, इनको किसी चीज़ का भय नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अपने काम, क्रोध, इंसान का जो लस्ट है, जो उसका क्रोध है, जो उसकी अभिमान है, वह असुर से कुछ कम नहीं। तो वह असुर हमारे भीतर ही रह रहे हैं। उन असुरों से लड़ने के लिए हमें भीम रूप धारण करना पड़ेगा। और भीम रूप धारण करने के लिए हमें हनुमान जी जैसी साधना करनी पड़ेगी, हनुमान जी जैसी भक्ति करनी पड़ेगी, हनुमान जी जैसे जीवन जीना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा किसी किसी जगहों पे, और तभी हम वैसी चीज़ें कर पाएंगे। और आखिरी में है रामचंद्र के काज सवारे। ये सारी बातें वो क्यों कर रहे हैं, क्यों वह सूक्ष्म रूप धारण कर रहे हैं, क्यों वह विकट रूप धारण कर रहे हैं, क्यों वह भीम का रूप धारण कर रहे हैं। वे ये सब इसलिए कर रहे हैं कि वो रामचंद्र जी के काजों को संवार दें, रामचंद्र जी के काम कर दें। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं ये सब कि उनको धन मिल जाए, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको पद प्रतिष्ठा मिल जाए। वो ये सब इसलिए कर रहे हैं, वो ये सब पराक्रम इसलिए कर रहे हैं कि वह राम जी के काज संवार दें। और राम जी के काज संवारने का मतलब क्या है कि धर्म की स्थापना करने में अपना सहयोग करें। राम जी का इस धरती पे अवतरण इसलिए हुआ था कि धर्म की स्थापना हो। भगवान इस धरती पे जब जब आते हैं वो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं और धर्म का नाश करने के लिए आते हैं। और वह भगवान, वह श्री हरि ये काम नहीं कर सकते जब तक उनके पास हनुमान जी जैसे भक्त ना हो। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि रामचंद्र जी के काज संवारने के लिए हनुमान जी ने क्या क्या किया, किस किस हद तक गए, कैसा हृदय रहा होगा, कैसा प्रेम रहा होगा उनका अपने इष्ट के प्रति, श्री राम के प्रति, कि वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। हम कहते तो हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन क्या हम भगवान से सच में प्रेम करते हैं, ये सवाल हम अपने आप से पूछें। क्योंकि अगर हम प्रेम करते हैं तो हनुमान जी क्या करते थे। अगर हम सच में भगवान से प्रेम करते हैं तो हनुमान जी, और हमें लगता है हनुमान जी भी प्रेम करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत है। अगर हम ध्यान से अपने मन के भीतर देखेंगे तो हमें ये दिखेगा हम सिर्फ अपनी दौलत से प्यार करते हैं, सिर्फ अपने नाम से प्यार करते हैं, सिर्फ अपने रिश्तों से प्यार करते हैं, सिर्फ अपने परिवार से प्यार करते हैं, और जितनी भी वस्तुओं से हमने अपने आप को जोड़ रखा है सिर्फ हम उन्हीं से प्यार करते हैं। और इतना हम उसमें घुल गए हैं कि भगवान के बारे में सोचने का समय क्या है। तो अपने आप को भ्रम में ना डालें, ना आप डालें ना मैं डालूं। और भगवान से अगर प्रेम सच में करना चाहते हैं तो हनुमान जी को देखिए और वैसा प्रेम करिए। और जब तक वह स्थिति नहीं आती है तब तक विरह में रहिए, तब तक उदास रहिए कि मेरे को वैसा प्रेम क्यों नहीं जनरेट हो रहा है। मैं छोटी छोटी चीज़ों पर इतना ध्यान दे रहा हूँ और ईश्वर के प्रति मेरा कोई ध्यान ही नहीं है। मैं एकदम भूला पड़ा हूँ उसको। यहाँ बिजनेस कर लूँ, यहाँ वो कर लूँ, यहाँ पे चॉकलेट खा लूँ, फिर किसी लड़की को भी देख लूँ, फिर वहाँ पे ट्रिप पे भी चला जाऊँ। अरे ऐसे नहीं होता जी। हे शिखर, हे प्यारे जीव, ऐसे नहीं होता। तो हनुमान जी से प्रेम करिए और सच्चा प्रेम करिए, झूठा प्रेम नहीं। तो जय सीताराम। आज के लिए इतना काफ़ी है।